Guys, good morning. This is Maggie Raj here, and now I am going to discuss about the application of the Biot-Savart law. So let me discuss here. So application of Biot-Savart. So we know that this formula is B equals to mu naught upon 4 pi I by R square dl, maximum value. Okay. So let me consider here, this is a particular part. Center is O and this is an angle alpha, and its circular part in which I ampere current is flowing, and its length is dl. Its radius is small. So according to this, angle equals to R upon radius. R upon radius. So due to this, alpha equals to AB means dl and radius R. So dl equals to R into alpha. So you can put this value in this equation. So B equals to mu naught upon 4 pi I by R square into R into alpha. So we will use mu naught by 4 pi I by R into alpha, and value of alpha in terms of radian. Just to remember this, the value of alpha in terms of radian. जैसे कि 30 डिग्री गिवन है तो इसको तुरंत 30 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 यूज करेंगे। ओके, सो ध्यान रखिएगा, ये जो बायोट-सावर्ट रूल है, किसी भी आर्क शेप के वायर के लिए, ओके, कोई भी वायर है और ऐसे है, स्ट्रेट ना हो, कोई भी कर्व शेप वायर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बायोट-सावर्ट रूल यूज करेंगे, और इसको हम ये और सिंप्लीफाई कर दिया, ये यूज करेंगे। और कोई भी स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, सो उसके लिए एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, ये हमने यूज किया अभी। सो दिस इज द बायोट-सावर्ट लॉ एंड इट स्टेट दैट द एम्पियर सर्किट लॉ। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कर्व शेप में कोई वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आप ये यूज करेंगे, और कोई भी स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, तो आप ये यूज करेंगे एम्पियर सर्किट। सो लेट वी डिस्कस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये O पॉइंट है, 30 डिग्री है, 4 सेंटीमीटर ये रेडियस है, और इसमें 2 एम्पियर करंट का फ्लो होगा। फर्स्ट, सेकेंड, ये 90 डिग्री है, 5 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है, 2 सेंटीमीटर ये रेडियस। ठीक, नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं 180 डिग्री के लिए, ऐसे ये सेंटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, 12 मिली एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। ओके, और आप एक और यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ये 270 है, 4 सेंटीमीटर है, 10 मिली एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। इन सब के हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो देखिएगा एक ही फॉर्मूला, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू अल्फा। तो हमें इन केसेस में अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस केस में अल्फा 30 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ अल्फा 180 है, और यहाँ अल्फा 270 है, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है इस केस के लिए। तो देखिए B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, इसकी वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁷, I की वैल्यू है 2 एम्पियर, और R की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और अल्फा है 30 डिग्री। तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 कितना आ जाएगा, पाई बाई 6।
सो 5 है 6 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन इस 2 से 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, तो ये यूज कर लेंगे। अब देखिएगा, अब हम इसको यूज करते हैं, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I 5 एम्पियर है अपॉन R 2 सेंटीमीटर इंटू अल्फा की वैल्यू है 90, तो 90 को हम लिख सकते हैं 5/2, ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 इंटू 10 पावर माइनस 7, I है 12 मिली एम्पियर 12 इंटू 10 पावर माइनस 3 बाई R है 4 सेंटीमीटर इंटू अल्फा की वैल्यू है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिख सकते हैं, पाई, इतने टेस्ला। ओके, ऐसे यहाँ पर 270 है, तो 270 के लिए अल्फा की वैल्यू 270 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 पाई अल्फा की वैल्यू। और फिर यही फॉर्मूला यूज कर देंगे, 1 इंटू 10 पावर माइनस 7, आई है 10 मिली एम्पियर, आर है 4 सेंटीमीटर इंटू अल्फा की वैल्यू है 3/2 इंटू 3/2। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टेस्ला। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जहां एम्पियर सर्किट लॉ, बायर-सावर्ट लॉ, इनका यूज करेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल रूल से, तो इनका यूज करते हैं कैसे। ओके, सो देखिएगा, अब ये केस आया, इसमें करंट I है, O पर कैलकुलेट करना है, और ये R है, मे बी ये ऐसा भी हो सकता है। ओके, करंट I है, ये R है। ओके, अब इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले जो होंगे वही यूज होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इंटू अल्फा। अल्फा दोनों ही केस में पाई है, 180 डिग्री है, इस केस में भी पाई है और इस केस में भी पाई 180 डिग्री है। अब देखिए, करंट भी पता है और रेडियस भी पता है, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसके लिए। तो देखिएगा, हमने ये डिस्कस किया था कि जब किसी वायर में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब कि स्क्रू को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि हम स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और करंट उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वर्टिकली इनसाइड इनवर्ड जाती है करंट, ऐसे जैसे इसमें हम स्क्रू को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करें तो स्क्रू टाइट होता है, अंदर जाएगा इनवर्ड, स्क्रू की डायरेक्शन करंट डायरेक्शन। तो अब देखिएगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में हम फेस करके खड़े हो जाते हैं। पहला ये, अब हमने क्या किया, एक सर्कुलर वायर का यूज करेंगे जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे इस डायरेक्शन, तो हमने क्या किया, ऐसे रोटेट किया, ऐसे जब रोटेट करेंगे तो स्क्रू ऐसे जाएगा। देखिए, जैसे हमने इसमें ऐसे रोटेट किया तो स्क्रू अंदर जा रहा था, तो हमने ऐसे उसको ले लिया और ये हमने रोटेट किया तो स्क्रू किधर जाएगा, ऐसे। जब स्क्रू ऐसे जाएगा तो थंब किधर जा रहा है, देखिएगा ये ऐसे घूम के आ रहा है, और आपको कहाँ से थंब को निकालना है, इसके सेंटर से। तो देखिएगा, ये जब स्क्रू ऐसे घूम के आएगा और हमने थंब को ऐसे निकाल रहे हैं तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। ओके, तो ये है थंब यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। देखिएगा, ये वही हमने ये ऐसे हाफ पोर्शन दिखाया है, मैंने ऐसे पूरा है, तो सेंटर इसका बीच में है, वो ऐसे। अब हमने इसमें उसी डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इधर फ्लो हो रहा है, मैं इधर ही खड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें मैं क्लॉकवाइज ही रोटेट करूंगा, वही चीज जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में फेस, और रोटेशन इसका क्लॉकवाइज। तो कभी भी आपको डायरेक्शन निकालने में डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया,
स्क्रू इधर गया जिस डायरेक्शन में करंट थी। अब थंब हमारा ऐसे घूम रहा है और इसको सेंटर से ऐसे पास करके निकालना है, जैसे सुई धागा से सिलाई करते हैं वैसे। तो ऐसे घुमा के ऐसे निकाल के ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे निकाल के लाएंगे, फिर ऐसे। तो देखिएगा थंब किधर जा रहा है, सेंटर से जाने पर इनसाइड। तो थंब की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये है। अब जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे घूम के आएगा, यहाँ से ऐसे निकाले, फिर ये ऐसे ये। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड, अंदर की ओर। तो हमने इसको ऐसे शो कर दिया। ओके, ध्यान रखिएगा, ये है इनवर्ड और ऐसे आ जाए तो आउटवर्ड। तो ये इनवर्ड है और इसकी वैल्यू हो जाएगी μ0/4 πI/r इंटू पाई। इतना फर्क जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब देखिएगा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पर था, अब कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, तो जब इस डायरेक्शन में, हमने उसी डायरेक्शन में खड़े हैं और यहाँ से ऐसे रोटेट किया, अब हम इसको ऐसे घुमा के ले जाएंगे और सेंटर से थंब को निकाल के लाएंगे। तो ये कहाँ से आ रहा है, बाहर को ऐसे घुमा के ले जाएंगे, तो थंब किधर आ गया, बाहर। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें होगा ये पाई हो जाएगा और ये आउटवर्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और ये क्या है, इनवर्ड। ओके, हम और दूसरे एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके के। तो ये वो सेंटर है, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2। देखिएगा दोनों वायर में करंट फ्लो अलग है, इसमें इस तरह से है और इसमें इस तरीके से। सॉरी, ये ऐसे है, ये करंट का फ्लो, देखिएगा ये ऐसे है और ये ऐसे। तो पहले हम बाहर वाले का निकालते हैं। दोनों ही सर्कुलर पार्ट हाफ पोर्शन लिए गए हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से कर दिया गया है ऐसा, ठीक है ना। अब हमें यहाँ इसका सेंटर है जहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा पहले हम इधर को फेस करके खड़े हैं, तो ये इसको हमने रोटेट किया ऐसे ही क्लॉकवाइज ही, इधर को करंट जाएगी, इधर को करंट जा रहा है। ओके, आई करंट है दोनों में ही। तो ये हो गया। अब हमें दोनों के लिए एंगल अल्फा की वैल्यू पाई ही है। अब बात ये आती है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड। तो देखिएगा जब इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इधर करंट है, ओके, तो जब ऐसे थंब घूम के जाएगा तो सेंटर से जाएगा तो कहाँ जाएगा, इनवर्ड। तो B1 हो जाएगा इनवर्ड, ये आया μ0/4 पाई। आप इसको B2 मान लीजिए क्योंकि हमने रेडियस इसकी R2 मान लिया है, तो ये B2 होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से हमने B1 मान लिया है। तो B2 की वैल्यू μ0/4 पाई I/R2 इंटू अल्फा की वैल्यू है पाई, इनवर्ड होगा। अब इसमें करंट इधर को है, तो देखिएगा हम इधर को फेस करके खड़े हो गए, इसको क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं और क्लॉकवाइज रोटेट करने पर स्क्रू इधर जाएगा करंट की डायरेक्शन में। अब हम थंब को देख रहे हैं, तो थंब किधर आएगा, ऐसे, ये किधर को जा रहा है, आउटवर्ड। देखिए ये इस तरीके से हम इस पे रोटेट कर रहे थे ऐसे ऐसे, तो करंट ऐसे जा रही थी। हम जब थंब को लेके आएंगे सेंटर से तो ये किधर को आ रहा है, आउटवर्ड। तो अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड। तो V1 की जो वैल्यू होगी वो ऐसा होगा μ0/4 पाई I/R1 इंटू पाई। तो अब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। बट यहाँ पर आप देखिएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और यहाँ R1 लेस देन R2 है, बाकी सारी वैल्यू सिमिलर है, μ0/4 पाई I पाई, μ0/4 पाई I पाई, सारी सिमिलर है। सिर्फ R चेंज हो रहा है, तो रेडियस के चेंज होने पर
यहाँ पर देखिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेगी कि कौन सा बड़ा है, तो R1 लेस देन R2 और ये इन्वर्सली रिलेशन है, इसका मतलब B1 ग्रेटर B2 होगा। तो हम B1 माइनस B2 कर देंगे। तो देखिए B1 की डायरेक्शन क्या है, ये आउटवर्ड, तो आउटवर्ड में इनवर्ड माइनस करना है, इसका मतलब डायरेक्शन किसमें, B1 की ही डायरेक्शन में आएगी, तो ये भी आउटवर्ड ही आएगी। ओके, रिजल्टेंट और म्यू नॉट बाई 4 पाई I पाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसी तरीके से अगर यही दोनों वायर कुछ इस तरीके से होते, ये सेंटर होता, ये R1 थी और ये R2 था, I करंट है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है ऐसे, तो अब देखिएगा यहाँ पर जो इसकी वजह से ये करंट का फ्लो है, तो मान लेते हैं ये B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये इस तरह को है तो B2 मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, अब देखिएगा अब ये जो है इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले भी सॉल्व किया, ऐसे रोटेट किया, इस डायरेक्शन में गया और ऐसे किया, हम सेंटर से जब लाएंगे तो इनवर्ड, इसका मतलब B2 की वैल्यू जो थी वो कैसी थी, इनवर्ड थी। लेकिन अब जो ये पोर्शन है ये बजाय अपवर्ड के डाउनवर्ड है, यानी हम इधर को खड़े हुए ओके और हम ऐसे रोटेट भी कर रहे हैं। ओके, देखिएगा ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं और इस रोटेशन को जब ऐसे रोटेट करेंगे तो ये थंब इस तरीके से सेंटर से जाएगा, ये है, और इसको जब हमने ऐसे रोटेट किया तो करंट इस डायरेक्शन में आया, जब इसको ऐसे किया और ये रोटेशन से थंब जो है सेंटर से जब लेके जाएंगे तो ये भी इनवर्ट जाएगा, इसका मतलब B1 भी इनवर्ट। तो अब B1 भी इनवर्ट हो गया और B2 भी इनवर्ट है, तो रिजल्टेंट जो होगा इनवर्ट ही होगा। ओके, और दोनों ही क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, हम एक और डिस्कस करते हैं, जिसमें अब दोनों का ही यूज होगा। ये कोई वायर है, ऐसे ये नेग्लेक्जिबल गैप है, इसके बीच में ऐसे टच नहीं है, तो आई करंट अगर हमने ऐसे सेंड किया तो ये ऐसे घूमता हुआ इस तरीके से जाएगा और ऐसे जाएगा। मान लेते हैं कि इसका सेंटर O है और R रेडियस है इसकी, तो ये भी R ही होगा। तो देखते हैं इसमें जो करंट का फ्लो है इस तरीके से है, इसकी वजह से जो करंट मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 और इसकी वजह से जो है वो B2 है। अब देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिएगा ये जो सर्कुलर लूप है इसमें एंगल कितना है 2 पाई। ओके, तो सर्कुलर के लिए बायट-सेवर्ट लॉ यूज होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, P इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R इंटू 2 पाई, कितनी वैल्यू आ जाएगी, सो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2R, और ये किधर को होगा, देखिए ये है वायर, ऐसे रोटेट कर रहे हैं और रोटेट करके इधर को करंट जाएगा, ये करंट गया और ये थंब जब सेंटर से लेके आएंगे तो ये आएगा। ओके, तो किधर गया थंब, इनसाइड, ये है ऐसे सर्कुलर वायर है, यहाँ पर करंट फ्लो है, तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे, इसको क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहे हैं, वायर इधर गया करंट डायरेक्शन में, अब हम इसको सेंटर से थंब को लेके जाएंगे तो थंब ऐसे घूमेगा ऐसे, और इसको हम ऐसे लेके जाएंगे तो ये इनवर्ड आया, मतलब ऐसे शो कर दिया। अब देखिएगा ये स्ट्रेट वायर है, ओके, और स्ट्रेट वायर ऐसे है ये। अब स्ट्रेट वायर से कहाँ पर निकालना है, सेंटर पर, तो कितनी लेंथ है R, तो ये वही हो गया जैसे I वायर से R लेंथ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, तो कितना आया था, इसकी वजह से ये B2 की वैल्यू है और B1 है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R, इतनी वैल्यू हो जाएगी।
और इसकी डायरेक्शन तो देखिएगा, ये वायर है, इसको हमने ऐसे रोटेट किया तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, और इसको जब हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो थंब ऐसे जाएगा और ओ पॉइंट से लेके जाएंगे तो किधर को आएगा, ऐसे 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 रोटेट कर रहे हैं और ओ पॉइंट से घुमाते हुए लेके जाएंगे तो आउटवर्ड आएगा। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट दोनों अपोजिट हैं, तो बी ओ जो होगा, अब देखिएगा म्यू नॉट आई दोनों में है, आर दोनों में है, 2 दोनों में है, पाई है। अगर हम इसमें भी इसको इक्वल बना लें 2 पाई आर आई इंटू पाई, तो पाई टर्म ज़्यादा हो गया, इट मीन्स B2 ग्रेटर है B1 से, तो B2 में B1 को माइनस कर दें, B2 माइनस B1, तो B2 में B1 को माइनस कर रहे हैं तो B2 की डायरेक्शन क्या थी, इनवर्ड, तो ये भी इनवर्ड रहेगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर पाई माइनस 1, इतना आ जाएगा बी नॉट इनवर्ड। अब यही वायर अगर ऐसे होता, सेकेंड केस है कि इस तरीके से, मतलब ये वायर ऐसे गया हुआ, आई करंट ये, ओ सेंटर है, इसकी रेडियस आर है, तो अब क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड तो उतने ही होते, ओके, लेकिन ये देखिए ये वैसी है बट इसकी डायरेक्शन ये हो गई करंट की, तो अब ये जो हमने B2 लेट किया था मैग्नेटिक फील्ड, ये B1 था, B1 की डायरेक्शन वैसे ही रहेगी आउटवर्ड, बट B2 की इनवर्ड थी, ये भी आउटवर्ड होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पहले इधर को थी, अब किधर को हो गई, इधर को, तो हम इधर को खड़े हो गए, तो ऐसे आ जाएगी, ओके, तो ये आ जाएगी B2। तो अब दोनों ही डायरेक्शन सेम हो गई, ओके, तो अब हम क्या कर देंगे, दोनों का रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, सॉरी, ये B1 की वैल्यू क्या है, आउटवर्ड है, और ये भी आउटवर्ड ही हो जाएगी, क्लियर। तो ये आ जाएगा B2 प्लस B1 और रिजल्टेंट आउटवर्ड डायरेक्शन, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, और यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस 1, ये आ जाएगा, क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि कई पार्ट हों। देखिए ये कोई वायर है ऐसे, ये इसका सेंटर है O, R रेडियस है, तो हमने इसको I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया इसको। फर्स्ट पार्ट ये, यहाँ पर हम मान लेते हैं B1 है, यहाँ पर करंट इस तरीके से आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का B2 मान लिया और यहाँ का B3 मान लिया। अब सब की वजह से डायरेक्शन देखिए, इतना केवल सर्कुलर पार्ट है, बाकी ये स्ट्रेट है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर डिस्टेंस पर हमें कैलकुलेट करना है, ये वायर है और इससे कितनी लेंथ है जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है O पॉइंट पर, तो R है, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, ठीक है। डायरेक्शन हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B2 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये, एंड B3 की भी वैल्यू इतनी ही आएगी म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर इतनी। अब देखिएगा ये वायर है, हमने ऐसे रोटेट किया, ये करंट इस डायरेक्शन में, अब हम थंब को O से लेके जाएंगे, किधर आया आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड, ये इधर को है, हमने इधर ये रखा, ओके, और इसको क्या किया ऐसे रोटेट किया, इधर को जाएगा डाउनवर्ड इस तरीके से, ओके, और ये करंट की डायरेक्शन आ गई, तो थंब को जब हम O से निकालेंगे तो ये भी किधर को आएगा आउटवर्ड, और ये जो है इस तरीके से खड़े हो गए और ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे करंट जाएगी, और इस वायर को जब हम O पॉइंट से निकाल के ले जाएंगे तो ये भी
आउटवर्ड मीन्स BO जो होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 और सभी आउटवर्ड हैं तो रिजल्टेंट भी आउटवर्ड होगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R पाई, इतना ये है और ये दोनों सिमिलर हैं तो डबल कर दीजिए 2 म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R, इतना मैग्नेटिक फील्ड इससे आ जाएगा। ओके, अब अगर इसी वायर को हम थोड़ा सा और चेंज कर दें, ये कुछ ऐसे होता, ऐसे ये, तो देखिएगा ये वायर R डिस्टेंस पर है, यही मैग्नेटिक फील्ड होता। ये वायर R डिस्टेंस पर है, यही मैग्नेटिक फील्ड होता, डायरेक्शन भी सेम है। बट ये वायर इस O पॉइंट के जस्ट ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब इस वायर की जो लेंथ है, ओके, इस वायर की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, O पॉइंट से 0 हो जाएगी, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये B1 प्लस B2 ही यूज होंगे, यानी म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इंटू पाई, इतना। तो इस तरीके से हम ऐसे किसी भी सर्कुलर या स्ट्रेट वायर से बने हुए लूप सिस्टम में भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके।